एक्सरसाइज 8.1 के ईच सम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक काम करना है। मेरा ना एक प्रीवियस आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें मैंने क्या कवर किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक कवर किया है मैंने। तो उसमें हमने सारे 6 रेशियोज कवर किए, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी 8.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज गिवन। तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम दिया है, ट्रायंगल ABC, इन दैट एंगल B is a 90 degree and AB is 24 centimeter and BC is a 7 centimeter. So problem solve करते समय first draw the diagram, then write the given and to find. इसलिए आपको ना क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और टू साइड्स हमें नोन है, और हमें कौन सा साइड अननोन है। यहाँ पे देखो, हाइपोटेन्यूस इज अननोन। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम टू फाइंड द थर्ड साइड? पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा? यहाँ पे देखो, AC square means hypotenuse square is equal to sum of square of two remaining sides. So यहाँ पे देखो, AB square is given here 24. So this is 24 का square plus BC is 7. So it become क्या है? 7 square. So 24 का square है 576 and 7 का square है यहाँ पे देखो 49. तो यहाँ पे देखो 576 plus 49 is 625. It is all about क्या है? AC square. After taking the square root, we get here क्या है? Plus or minus 25. Remember here, square of 25 is also 625 and square of minus 25 is also 625. But okay, we consider here AC is equal to 25 only. Why 25 here? Because क्या है? Measure of the sides is not okay with write in क्या है? Negative form. तो यहाँ पे देखो हमें मिल गया AC is equal to 25 सेंटीमीटर। अभी देखो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? साइन A मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। तो साइन A यानी क्या रहेगा? यहाँ पे देखो, साइन A is equal to, इस एंगल से देखना पड़ेगा हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। So opposite upon hypotenuse means opposite side is 7 centimeter and hypotenuse is 25 centimeter. So this is our answer. Next is क्या है? Cos A. Cos A is equal to, cos A का फॉर्मूला क्या रहेगा? Adjacent upon hypotenuse. So इस एंगल A का adjacent साइड है, यहाँ पे देखो AB है और hypotenuse है AC है। So adjacent side is 24 and hypotenuse is 25. देखो ये हमने क्या किया? फर्स्ट का हमने आंसर फाइंड किया यहाँ पे। नाउ वी विल फाइंड द क्या है? आंसर ऑफ क्या है? द सेकंड वन, दैट इज क्या है? वी गेट हियर क्या है? sin C. हाउ वी गेट हियर? नाउ ओके, वी हैव टू कंसीडर दिस एंगल C. यहाँ पे देखो, ये एंगल A और एंगल C एक्यूट एंगल्स है। तो एंगल C से क्या रहेगा हमारा? सेम फॉर्मूला फॉर sin A, यहाँ पे जो हमने यूज किया है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो एंगल C की अपोजिट साइड है AB और हाइपोटेन्यूस कौन सा है? यहाँ पे देखो AC। यहाँ पे व्हाट इज अपोजिट साइड हियर? 24 एंड हाइपोटेन्यूस इज 25। नेक्स्ट रेशियो हमें फाइंड करना है cos C. सो व्हाट इज द cos C हियर? Cos C is adjacent upon hypotenuse. So adjacent side कौन सी? यहाँ पे देखो, BC is the adjacent side and AC is the hypotenuse. So adjacent side is 7 centimeter and hypotenuse is 25. So these are the answers: 7 upon 25, 24 upon 25, 24 upon 25 and 7 upon 25. मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखेंगे। See, in second question, PQ is given 12 centimeter, PR is given 13 centimeter, and QR is unknown. And what okay we have to find here? Tan P minus cot R. तो यहाँ पे देखो, in triangle PQR, यहाँ पे हमें QR फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, when two sides are unknown and one right angle triangle is given, means you can use here Pythagoras theorem. तो यहाँ पे देखो, Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to sum of the squares of the two remaining sides. यहाँ पे देखो, 13 का square is equal to 12 square plus QR square is as it is.
तो यहाँ पे व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 13? 169. 12 का स्क्वायर है 144 and plus QR square is as it is. Then transfer these 144 to LHS. So it become क्या है? Minus 144 is equal to QR square. So what is the QR square here? 169 minus 144 is 25. After taking the square root, we get here plus or minus 5. यहाँ पे देखो QR रहेगा हमारा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है नेगेटिव -5 is not a measurement of any side of a triangle. तो यहाँ पे देखो हमें मिल गया QR is equal to 5 सेंटीमीटर. Now we have to find here क्या है tan P. So tan P is a क्या है, इस एंगल से देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट इज QR and adjacent is क्या है PQ. So this is क्या है 5 upon 12. सेकेंड हमें फाइंड करना है cot R. तो यहाँ पे देखो cot R is equal to, अभी इस एंगल से देखेंगे हम, adjacent upon opposite means क्या रहेगा यहाँ पे QR upon PQ. So what is the QR here? 5 and PQ is क्या 12 centimeter. तो यहाँ पे देखो now we have to find here tan P minus cot R. So just substitute the value here, 5 upon 12 minus 5 upon 12. Both get cancelled. We get the answer here 0. Thank you. Now we solve question number 3. What is given in question number 3? Sin A is equal to 3 by 4 and we have to find here cos A and tan A. So how to find the cos A and tan A ratio? Okay, you can use this sin A ratio. तो यहाँ पे देखो sin A is equal to 3 by 4 is given. तो यहाँ पे देखो we know the sin A here. So sin A is a क्या है opposite side, that is the क्या है BC upon hypotenuse is AC. So that is equal to 3 and 3 divided by 4. तो यहाँ पे देखो ये BC और AC का रेशियो दिया है उन्होंने 3/4. तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, देखो लेंथ ऑफ द साइड इज हम K कंसीडर करते हैं. लेंथ ऑफ द साइड इज K कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे देखो BC का क्या रहेगा रेशियो, यहाँ पे देखो 3K एंड AC का यहाँ पे देखो वैल्यू रहेगी यहाँ पे 4K. K इज एनी इंटीजर वैल्यू. तो यहाँ पे देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेट कंसीडर लेंथ ऑफ द साइड इज क्या है K. So ratio of BC is length of BC is equal to क्या है 3K and AC is equal to 4K. तो यहाँ पे देखो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. So we know the value of BC is a क्या है 3K and AC is the क्या है 4K. So using Pythagoras theorem we can find the क्या है measure of side AB. कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, hypotenuse square AC square is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem. ठीक है. So what is the value of AC here? 4K का whole square is equal to AB is 3K का whole square plus BC square is as it is. तो 4 का स्क्वायर है 16 और K का रहेगा K square is equal to 3 का स्क्वायर 9, K का K square plus BC square is as it is. 9K square को भी हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, उसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे. सो यहाँ पे देखो ये प्लस है 9K square, when you transfer here it become क्या है माइनस. सो प्लस 9K square become क्या रहेगा 9K square is equal to BC square. So 16 minus 9K square, 16K square minus 9K square is nothing but क्या है 7K square is equal to BC square. After taking the square root, we get here BC is equal to under root 7K और ये भी वैल्यू रहेगी हमारे प्लस और माइनस. लेकिन देखो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, BC is equal to we can take root 7K. Why root 7K here? Because क्या है length of the side is क्या है always positive. तो यहाँ पे देखो हमें मिला
AB is equal to root 7k. Now अभी क्या चाहिए हमें यहाँ पे देखो cos A और tan A फाइंड करना है हमें. So what is the cos A here? Cos A is equal to देखो इस एंगल A से देखेंगे हम adjacent upon hypotenuse. So adjacent is here AB and hypotenuse is क्या AC. So cos A is equal to AB is how much? Root 7k और AC कितना यहाँ पे देखो 4k. K get cancel, we get here root 7 upon 4. And next हमें फाइंड करना है tan A. तो यहाँ पे देखो tan A क्या रहेगा? इसी एंगल से देखेंगे हम A एंगल से देखो opposite upon adjacent. So opposite side is BC and adjacent side is क्या AB. So what is the AB here? So tan A के लिए देखो यहाँ पे BC here is root 3k and AB is root 7k. So k and k again get cancelled. So 3 upon root 7. So ये हमारा आंसर है root 7 by 4 and tan A की वैल्यू है 3 upon root 7. मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा. Thank you. Now see how to solve the question number 4. What is given in question? 15 into cot A is equal to 8 is given and we have to find here two ratios, that is sin A and sec A. So using given we will solve the problem. देखो यहाँ पे 15 cot A is equal to 8 is given here. So write this cot A into क्या है ratio form. So cot A is equal to 8 upon 15 and we know the cot A. अभी A angle से देखेंगे हम. A is a क्या है adjacent upon opposite is the formula for that. Means adjacent side is क्या है AB of angle A and opposite is क्या है BC. So that is equal to 8 upon 15. Now consider measure of side is K. So we will write the क्या है value of AB in the form of K. So AB क्या रहेगा देखो हमारा यहाँ पे AB is equal to 8K and BC is equal to 15K. तो हमें क्या पता है देखो यहाँ पे AB की वैल्यू हमें पता है that is क्या है 8K और BC की वैल्यू है हमें यहाँ पे देखो 15K. तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है when you know the two sides you can easily find the third side with the help of क्या है Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem क्या स्टेट करता है यहाँ पे देखो hypotenuse square is equal to sum of the squares of the remaining two sides. So what is AC square here? हमें find करना है और AB is given here that is क्या 8K का whole square plus BC is 15K का whole square. और यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 64 और ये K स्क्वायर रहेगा. What is 15 का स्क्वायर 225 K स्क्वायर. अभी यहाँ पे देखते हैं 64 K स्क्वायर plus 225. How to add them? This is 225 and this is क्या है 64. So we get here 9, 8 and क्या रहेगा यहाँ पे देखो 2. So यहाँ पे देखो AC square is equal to हमें मिला यहाँ पे देखो 289 K square. After taking the square root of 289 we'll get here AC is equal to plus or minus 17K. प्लस और माइनस कितना मिला हमें 17K. लेकिन यहाँ पे देखो आपको पता है मेजर ऑफ साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव सो यू कैन टेक ओनली क्या है 17K. सो नाउ वी गॉट हियर hypotenuse value is क्या है 17K. Now it is very easy to find the sin A and sec A when you know the क्या है measure of the क्या है AB, BC and क्या है AC. So let write it for क्या है sin A. Sin A is equal to क्या रहेगा opposite upon hypotenuse. So opposite side is क्या है BC upon AC. So what is the sin A here? What is the value of BC here? BC is 15K and AC is 17K. So K get cancelled and we get here
15 upon 17. So 15 upon 17 is our answer of sin A. And what about sec A? sec A का फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पे देखो, इसी एंगल ए से देखेंगे हम. sec A is a reciprocal of क्या है, cos A. तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा, sec A का फॉर्मूला hypotenuse upon adjacent side. So adjacent side is AB. So write the value of CAD AC here. AC की वैल्यू कितनी यहाँ पे 17K and adjacent side है हमारा 8K. So K get cancel. Okay, we get here value is 17 upon 8. So we got here answer of sin A is 15 upon 17 and sec A is 17 upon 8. See the question number 5. In question number 5, what is the given here? Sec theta is 13 upon 12. And what okay we have to find here? All other trigonometric ratio means out of 6 ratio except sec theta we have to find the other trigonometric ratio. तो यहाँ पे देखो हमें थीटा कंसीडर करना पड़ेगा. एक तो मैं एंगल A एज अ थीटा ले सकता हूँ या एंगल C एज अ थीटा ले सकता हूँ यहाँ पे. और यहाँ पे देखो sec theta is given here. So sec theta is 13 upon 12. Do you know the formula for sec theta here? What is the ratio of sec theta? Sec theta is hypotenuse upon adjacent. So what is the hypotenuse here? AC is the hypotenuse and adjacent side of angle theta is AB. तो यहाँ पे देखो रहेगा 13 upon 12. जैसे हमने क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करेंगे हम. Let measure of the side is क्या है, K consider करेंगे. So what is the value of AC here? 13K and value of AB is 12K. तो देखो यहाँ पे कैसे रहेगा, AC is 13K and AB is क्या है 12K. अगेन यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, क्या है यहाँ पे देखो कि दो साइड्स नोन है और हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है. सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो एज यूजुअल हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो AC स्क्वायर इज क्या है 13K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज क्या है 12K का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो अभी यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर रहता है 169K स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का रहेगा 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो 169K स्क्वायर इज एज इट इज. Transfer these 144K square from RHS to LHS. It is a plus. When you transfer here, it become minus. So ये BC square आपका as it is. So what is the BC square here? BC square is 169 minus 144. That is क्या है 25K square. So we get here BC is equal to, after taking the square root, we get here plus or minus 5K. But क्या है यहाँ पे देखो मेजर ऑफ साइड हमें पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि क्या नेगेटिव में आपका कौन सा भी मेजरमेंट नहीं होता. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC हियर? BC इज 5K. तो यहां पे देखो BC मिला हमें 5K. तो अभी क्या करना है हमें देखो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है. सो व्हिच आर ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? पहला रहेगा हमारा sin थीटा. sin थीटा के लिए क्या है यहां पे देखो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो अपोजिट साइड इज क्या है BC and hypotenuse is AC. So what is the BC here? The value of BC here is 5K and value of AC is 13K. तो यहाँ पे देखो K get cancel, we get here क्या है 5 upon 13. Next is cos theta. Cos theta का रेशियो हमें पता है, it is क्या है adjacent upon hypotenuse. So adjacent side is AB और हाइपोटेन्यूज कौन सा है यहाँ पे देखो AC. So adjacent side is क्या है 12K upon 13K. So again K get cancelled. So answer is 12K की जगह पे आएगा 12 और 13K की जगह पे आएगा 13. नेक्स्ट इज क्या है tan theta. So tan theta is opposite upon
adjacent. So opposite is BC and adjacent is क्या है AB. See the measurement of क्या है BC here 5K upon 12K. K get cancel, we get here 5 upon 12. Next is cosec theta. Cosec theta is equal to, अभी देखो ये इसका रेसिप्रोकल रहेगा sin थीटा का, यानी क्या रहेगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट. सो यहाँ पे देखो AC अपॉन BC. So what is the AC here? AC is 13K and BC is 5K. K get cancelled, we get here 13 upon 5. And now last is remaining, that is क्या है cot theta. What is the cot theta? Cot theta is a reciprocal of क्या है tan theta. तो यहाँ पे देखो tan theta के लिए हमने क्या देखा था यहाँ पे BC upon AB. तो यहाँ पे क्या रहेगा AB upon BC means क्या है adjacent upon opposite. So adjacent side कौन सा है AB देखो हमारा एडजेसेंट कौन सा साइड है यहाँ पे 12K अपॉन 5K. तो यहाँ पे देखो K गेट कैंसल 12 अपॉन 5. सो ये हमारे रहे रिमेनिंग 5 trigonometric ratio. We see the question number 6. In question number 6, what is the given here? A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, and what we have to show here angle A is equal to angle B. ये acute angles हमें equal show करते हैं. तो यहाँ पे देखो what is the acute angle whose measure is क्या है greater than 0 degree and less than 90 degree is called as acute angles. तो यहाँ पे देखो given से ही हम ये sum solve करेंगे. It is very simple sum. So what is the given here? Cos A is equal to cos B. This is the given. Now do you know the ratio of क्या है cos A? Cos A का ratio क्या रहता है यहाँ पे देखो adjacent upon hypotenuse. So adjacent is AC upon hypotenuse is AB. Now ratio of क्या है cos B. अभी हम इस एंगल से देखेंगे adjacent BC upon क्या रहेगा hypotenuse AB. तो यहाँ पे देखो AB get cancel. Now only remaining is क्या है AC is equal to BC. अभी यहाँ पे देखो AC के अपोजिट का एंगल कौन सा है यहाँ पे AC के अपोजिट का एंगल है एंगल B एंड BC साइड के अपोजिट का एंगल देखो है एंगल A. 9th स्टैंडर्ड में हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की. कौन सी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है यहाँ पे देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स angle opposite to equal sides are equal. Yes or no? So ये हमारा प्रूव हो गया. देखो angle A is equal to angle B. Thank you. Now see how to solve the question number 7. Question number 7 में क्या दिया है देखो ratio of cot theta is given, that is क्या है 7 upon 8 and we have to find here both value. कौन से देखो 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. और यहाँ पे सेकंड भी फाइंड करना है हमें cos square theta. तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे ये ट्रायंगल हमारा ACB नाम का ट्रायंगल है और यहाँ पे देखो हम थीटा एंगल B को कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे एंगल C is 90 डिग्री और यहाँ पे देखो हमें दिया है cot theta is equal to 7 upon 8. So cot theta हमें पता है यहाँ पे देखो कौन सा cot theta है यहाँ पे adjacent upon opposite. So adjacent is BC upon AC. तो यहाँ पे देखते हैं this is 7 upon 8. तो यहाँ पे देखो ये BC upon AC का रेशियो दिया है 7 upon 8. तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे लेट मेजर ऑफ साइड इज क्या है K कंसीडर करेंगे. So what is the value of BC here? BC is 7K and AC is equal to क्या रहेगा यहाँ पे 8K. तो यहाँ पे देखो AC हमें पता है that is 8K and BC is known क्या है 7K.
तो हमें दो साइड्स नोन है, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है और हमें दिया है वन ऑफ द एंगल इज क्या है 90 डिग्री। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो हम यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखो AB square is as it is. We know the value of क्या है AC, that is क्या है 8k का whole square plus BC is 7k का whole square. So 8 का square क्या रहेगा यहाँ पे देखो 64k square plus 7 का square है यहाँ पे देखो 49k square. हमें क्या करना है इन दोनों के एडिशन करनी है 64 plus 49 is equal to 4 plus 9 is 13 carries 1 5 plus 6 is क्या है 11. तो यहाँ पे देखो AB square is equal to हमें मिला 113k square. After taking the square root, we get here AB is equal to देखो यहाँ पे 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो यहाँ पे देखो रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे AB is equal to root 113 into k. सो यहाँ पे देखो AB is equal to हमें मिला है अंडर रूट 113 इंटू के। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे उसे अंडर रूट 113 इंटू के। ना अभी हमें क्या फाइंड करना है देखो यू रिक्वायर्ड हियर साइन कॉस और हमें क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे देखो कॉट। वो भाई उसके हम पहले रेशियो फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैट साइन थीटा? साइन थीटा इज opposite upon hypotenuse. Opposite is AC upon hypotenuse is AB. So what is the opposite side here? Opposite side is 8k upon under root 113 into k. यहाँ पे भी देखो k कैंसिल हो जाएगा. So our value is क्या है 8 upon under root 113. Now I need क्या है cos theta also. So cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. So adjacent side कौन सा है यहाँ पे BC upon AB. So यहाँ पे देखो BC की वैल्यू है यहाँ पे 7k और AB की वैल्यू है यहाँ पे देखो रूट 113 इंटू k. यहाँ पे भी देखो k कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 7 upon under root 113. This is the value of cos theta. Now can we find the cot theta? Cot theta का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो adjacent upon opposite. So adjacent side is BC and opposite side is क्या है AB. So what is the measure of adjacent side here? 7k और यहाँ पे रहेगा 8k. Again k get cancel. We get here 7 upon 8. Now we have sin theta, cos theta and cot theta. अभी क्या करेंगे हम इन दोनों को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखो यहाँ पे पहला हमारा देखो क्या है यहाँ पे 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल चैप्टर में ना हमने ये आइडेंटिटी सीखा है। कौन सा यहाँ पे देखो a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. इसे कैसे अप्लाई करेंगे हम देखो this is a plus b into a minus b that is equal to a square minus b square. और यहाँ पे भी देखो a plus b into a minus b is a square minus b square. Now can we substitute the value of क्या है sin theta and cos theta. तो यहाँ पे देखते हैं what is sin square theta. यहाँ पे देखो स्क्वायर हम बाहर रखेंगे व्हाट इज द sin थीटा हियर 8 अपॉन अंडर रूट 113 और यहाँ पे भी देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा इज 7 अपॉन अंडर रूट 113 और उनका होल स्क्वायर. नाउ लेट फाइंड द क्या है स्क्वायर ऑफ दैट 1 इज एज इट इज 8 का स्क्वायर रहेगा 64 और अंडर रूट के लिए यहाँ पे देखो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल. So here it is क्या 113. Same is here 1 and 7 का स्क्वायर रहेगा 49 और ये स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल that okay we get here 113. अभी यहाँ पे देखो न्यूमरेटर के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम कौन सा रहेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 113, यहाँ पे 113 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस क्या रहेगा, यहाँ पे देखो 64, और यहाँ पे भी देखो एलसीएम इज 113, और यहाँ पे देखो 113 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, और यहाँ पे देखो माइनस 49 इज एज इट इज। तो हमें यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, 113 माइनस 64, 113 माइनस क्या रहेगा 64, और दूसरा कैलकुलेशन कौन सा करना है हमें, देखो 113 माइनस 49, पहले हम इसे करते हैं, 13 माइनस 4 इज 9 एंड 11 माइनस 7 इज क्या है 49, और यहाँ पे देखो दूसरा कैलकुलेशन कौन सा है, 113 माइनस 49 इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज क्या है 4, और 11 माइनस 5 इज क्या रहेगा 64, और ये देखो ये डिनोमिनेटर सेम है, 113 और 113 गेट कैंसिल। अभी हमने यहाँ पे देखो कैलकुलेशन किया है, 113 माइनस 64 इज क्या है 49 एंड 113 माइनस 49 इज क्या है 64। सो ये देखो हमारा आंसर है। अभी हमें सेकंड भी फाइंड करना है, क्या सेकंड फाइंड करना है, यहाँ पे देखो cot स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखो हमें फाइंड करना है cot स्क्वायर थीटा, और हमें ऑलरेडी पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या है cot थीटा, एंड दैट इज क्या है 7/8, and that 7 is nothing but क्या है 7 is 49, means 7 का स्क्वायर is 49 और 8 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे देखो 64। This is our क्या है second answer. What is the given here? 3 into cot A is equal to 4, and we have to check here whether they are equal or not. 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus क्या sin square A. Means हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ये तीन रेशियो हमें रिक्वायर्ड है, कौन से यहाँ पे देखो sin, cos and tan। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, गिवन से 3 cot A is equal to 4 is given here। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई cot के लिए, when you transfer to RHS it become क्या डिवाइड। तो हमें देखो एंगल A से कंसीडर करना है यहाँ पे, तो एंगल A के लिए देखो यहाँ पे cot है, तो cot A के लिए क्या रहेगा यहाँ पे adjacent upon opposite, so adjacent is AB and opposite is side BC, so that is equal to 4/3। अब ये रेशियो दिए, हमें इसका साइड का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट मेजर ऑफ साइड इज K, so what is the length of AB here, AB is क्या है 4K and BC is the क्या है 3K, where 3 is a क्या है any integer value। तो यहाँ पे देखो अभी हमें AB दिया है 4K और BC दिया है देखो यहाँ पे 3K, तो हमें एक साइड अननोन है, तो कैसे फाइंड करते हैं, एज यूजुअल हमारा फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, देखो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9 into K स्क्वायर, so 16 plus 9 is क्या रहेगा यहाँ पे 25K square, that is our value of क्या AC square। so after taking the square root 25 का आएगा यहाँ पे देखो प्लस और माइनस 5K। तो हमें पता है कि measurement of side is not negative, so we can take here measure of AC is क्या है 5K। so यहाँ पे देखो AC को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, that is क्या है 5K। सो अभी हमें कौन सी तीन रेशियो फाइंड करना है, sin, cos and tan। सो लेट फाइंड इट, व्हाट इज sin A हियर, sin A का फॉर्मूला यहाँ पे देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज क्या है AC यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या है, BC इज 3K and AC इज 5K। यहाँ पे देखो K get cancel, we get here 3/5 as a sin A। Then cos AB हमें फाइंड करना है, cos A is equal to adjacent upon hypotenuse, so adjacent side is AB upon क्या रहेगा यहाँ पे देखो AC, so adjacent is 4K upon 5K, so K get cancel, we get here
4/5 and last we have to find here क्या है tan A. So how to find it tan A? Tan A is equal to opposite upon adjacent means क्या रहेगा यहाँ पे BC upon AB. So what is this BC here? BC is a क्या है 3k upon 4k. So k get cancelled. We get here क्या है 3/4. Now we have sin A value, cos A value and tan A value. So हमें क्या करना है इसे चेक करना है whether LHS is equal to क्या है RHS. So let's substitute the value in क्या है LHS. LHS means left hand side. So left hand side में ये वैल्यू हमारी और ये रहेगा हमारा RHS. So कैसे फाइंड करेंगे देखो इसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस tan A की वैल्यू है देखो हमारे कौन सी 3/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखो 1 प्लस 3/4 का क्या रहेगा यहाँ पे होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस करने हैं और यहाँ पे देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर रहेगा 9 4 का स्क्वायर रहेगा 16 और यहाँ पे भी देखो 1 इज एज इट इज प्लस इज एज इट इज 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है यहाँ पे देखो 16. सो इस न्यूमरेटर के लिए पहले क्या करेंगे हम एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम इज 16 देन यहाँ पे देखो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 इज एज इट इज और यहाँ पे भी देखो 16 इज एज इट इज यहाँ का एलसीएम है और यहाँ पे देखो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 into 1 is 16 plus 9. 16 minus 9 16 minus 9 is क्या है 7 और ये आपका 16 as it is और यहाँ पे देखो 16 plus 9 is क्या है 25/16. तो यहाँ पे देखो ये दोनों भी डिनोमिनेटर पे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 16 and our LHS is we got here 7/25. This is our value of क्या है LHS. Now we solve here क्या है RHS also. RHS कैसे सॉल्व करेंगे देखो हमारे पास वैल्यू है ऑलरेडी RHS के लिए cos square A माइनस क्या रहेगा यहाँ पे देखो sin square A. Let's substitute the value of cos A. Cos A की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 4/5 का होल स्क्वायर और sin A की वैल्यू हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर. यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर रहेगा 16. So this is 16/25 and 3 का स्क्वायर है यहाँ पे देखो 9/25. तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इज सेम so write 25 as it is and we do the subtraction of क्या है numerator that is equal to 16 minus 9 is क्या है 7 अपॉन ये रहेगा 25. तो यहाँ पे देखो ये हमारा RHS है. मार्क इट एज क्या है इक्वेशन नंबर 1 and it is क्या है इक्वेशन नंबर 2. So from equation 1 and 2 देखो यहाँ पे इसका भी 7/25 है और यहाँ पे भी 7/25 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS is equal to RHS. तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखो ये दोनों अगर इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A is equal to sin square A. Means क्या है both are क्या है equal in क्या है वैल्यूज. थोड़ा लेंदी है लेकिन सिंपल है. हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 9 में this is triangle ABC in that angle B is equal to 90 degree and tan A is given 1/√3. तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है हमें sin A cos C plus cos A sin C and cos A cos C minus sin A sin C. तो हमें यहाँ पे देखो एंगल A के और C के लिए हमें ये रेशियोज फाइंड करने हैं. कौन से एंगल A के लिए देखो sin A cos A ये हमें फाइंड करना है और यहाँ पे देखो इस एंगल C के लिए sin C और हमें फाइंड करना है cos C. तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे देखो हमें रेशियो दिया है यहाँ पे देखो tan A is equal to 1/√3. हमें tan A की वैल्यू पता है
क्या रेशियो यहाँ पे देखो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो अपोजिट साइड इज BC अपॉन AB, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो हमें पता है कि मेजर ऑफ द साइड क्या कंसीडर करेंगे हम, मेजर ऑफ साइड इज K। तो यहाँ पे देखो इस रेशियो से हम BC की वैल्यू लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू 1K एंड AB इज इक्वल टू √3K। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे BC इज 1K या ओनली K एंड AB इज अ क्या है, √3 into K। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, हमें दो साइड्स पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यू कैन इजीली फाइंड द हाइपोटेन्यूज मेजर। कैसे हाइपोटेन्यूज का मेजर फाइंड करेंगे, देखो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो हमें AB पता है, यहाँ पे देखो क्या है ये 1K का होल स्क्वायर प्लस BC इज क्या है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB हियर, √3K का होल स्क्वायर प्लस BC इज 1K का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, सो दिस बिकम 3K स्क्वायर और ये रहेगा देखो हमारा K स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, सो इट बिकम क्या है 4K स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। सो AC हमें मिलेगा यहाँ पे देखो प्लस और माइनस 2K, 4 का रूट यहाँ पे 2 रहेगा, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC हियर, 2 into K, क्योंकि क्या है we can't take minus 2K, negative measure is not for sides। तो यहाँ पे देखो AC मिल गया हमें 2K। नाउ ओके हम सीरियली फाइंड करेंगे व्हाट इज sin A एंड cos A। तो यहाँ पे देखो sin A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो हम एंगल A कंसीडर करेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, so opposite is 1K upon 2K, so K get cancelled, okay, we'll get here 1 upon 2, then we find here क्या है cos A, we get the cos A here, cos A यहाँ से देखेंगे हम, adjacent upon hypotenuse, adjacent is AB and hypotenuse is AC। तो यहाँ पे देखो adjacent कितना है, यहाँ पे देखो √3K upon 2 into K, K get cancelled and we get here √3 by 2। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, देखो sin A cos A मिल गया, अभी हमें क्या फाइंड करना है sin C and cos C। सो व्हाट इज द sin C, sin C इज इक्वल टू, अभी C एंगल से देखेंगे हम, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज AB upon AC, सो वैल्यू ऑफ AB इज √3K and AC is a क्या है 2K, so KK get cancelled, we get here √3 by 2 and last is cos C। cos C के लिए देखो इसी एंगल C से देखेंगे हम, adjacent upon hypotenuse BC upon AC, so BC upon AC से देखो क्या होगा, BC is 1K and AC is a 2K, KK get cancelled, we get here 1 upon 2, so we got here 4 values, कौन से sin A cos A, sin C cos C। now अभी देखो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, sin A into cos C plus cos A into sin C। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे, व्हाट रेफर द अबव वैल्यू, व्हाट इज sin A हियर 1 by 2, cos C is क्या है 1 by 2 plus cos A is √3 by 2 and sin C is also √3 by 2। पहले देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रेफरेंस होगा एंड देन ओके एडिशन के लिए प्रेफरेंस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 into 1 is 1, 2 into 2 is क्या है 4 plus √3 into √3 that is 3 and 2 into 2 is क्या है 4। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, so you can add the numerator, 1 plus 3 is equal to 4 upon 4 is equal to 1, that is the answer of क्या है first। We got here answer is 1। In question 2, okay, we'll find here क्या है cos A cos C minus sin A sin C। so यहाँ पे देखो cos A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
√3/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 1/2 माइनस यहाँ पे देखो sin a की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू sin c की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो √3/2। देखो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा एंड देन एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो दोनों भी सेम लग रहा है कि नहीं, देखो √3 into 1 is √3 and 2 into 2 is क्या है 4 minus 1 into √3 is √3 अपॉन क्या रहेगा यहाँ पे देखो 4। तो ये देखो ये प्लस वैल्यू है ये माइनस वैल्यू है, गेट कैंसल, विल गेट द आंसर 0। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का आंसर है हमारा 1 एंड सेकंड का आंसर है यहाँ पे देखो 0। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। सी द क्वेश्चन नंबर 10। और इस क्वेश्चन 10 में देखो क्या हमें गिवन है, एंगल Q is 90 डिग्री एंड the measure of side PR plus QR is equal to 25 cm and PQ is given क्या है 5 cm। तो अभी यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है हमें, sin P, cos P और क्या है tan P। तो हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो PR plus QR is equal to क्या लिखा है यहाँ पे देखो उन्होंने 25। तो हम पहले क्या करते हैं, PR की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। PR is क्या है, ट्रांसफर दिस QR to RHS, so it become क्या है 25 minus QR, so mark as equation number 1। okay, we use this। अभी यहाँ पे देखो हमें PR भी पता है, PR कितना है यहाँ पे देखो 25 minus QR। तो यहाँ पे देखो हमें वैसे PQ पता है, that is 5 cm and PR is क्या है 25 minus QR। तो हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे QR। So when two sides are known and third side okay we have to find, so we have to use here क्या है पाइथागोरस थ्योरम। कैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, देखो यहाँ पे PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस क्या रहेगा QR स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR हियर 25 minus QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इज क्या है 5 स्क्वायर प्लस we'll write here QR as it is, that is क्या है QR स्क्वायर। अब ये देखो 25 minus QR स्क्वायर है, तो हमें ये आइडेंटिटी पता है। कौन सी आइडेंटिटी देखो हमारी a minus b होल स्क्वायर, that is a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कि ये a है और ये b है, 25 का स्क्वायर रहेगा 625 minus 2ab 2 into 25 into QR plus QR का होल स्क्वायर, और ये देखो 5 का स्क्वायर रहेगा 25 प्लस रहेगा यहाँ पे देखो QR स्क्वायर। सेम वैल्यू ऑन बोथ द साइड, गेट क्या है कैंसिल, ये भी QR स्क्वायर है ये भी QR स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा 625 इज इक्वल टू 50 QR, सॉरी 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25। तो अभी क्या करेंगे हम, देखो 625 को RHS में ट्रांसफर करेंगे। Write this 50 QR is as it is, 25 minus 625, it is a plus, when you transfer it it become minus। तो यहाँ पे देखो minus 50 QR is as it is equal to 25 minus 625 plus minus is minus and sign रहेगा आपका कौन सा माइनस। तो यहाँ पे देखो minus 50 is a क्या है multiply here, so let transfer here, so it become क्या है divide। तो यहाँ पे देखो 0 0 गेट कैंसिल, माइनस माइनस गेट कैंसिल एंड विल गेट हियर QR इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 12 5 क्या है 60। सो यहाँ पे देखो हमें मिलेगा 12 सेंटीमीटर। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ QR इज क्या है 12 सेंटीमीटर। नाउ ओके वी फाइंड द वैल्यू ऑफ PR। पुट वैल्यू ऑफ QR, put QR is equal to 12 in equation 1। So equation 1 क्या है यहाँ पे देखो PR is equal to 25 minus QR। तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा 25 minus, what is the value of QR here 12। So 25 minus 12 is equal to how much 13 centimeter। So हमें मिला यहाँ पे देखो PR is 13 centimeter। So we put here। अभी हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे देखो sin p cos p and क्या है tan p। So what is sin p?
साइन पी के लिए देखो यहाँ पे इस एंगल से देखेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा 12 अपॉन 13. What is cos p here? Cos p is adjacent upon hypotenuse. Adjacent side is pq upon hypotenuse is क्या है pr. Adjacent side is 5, hypotenuse is 30. And last is tan p. In tan p, opposite upon adjacent side qr upon pq. qr upon pq. That is क्या है qr is 12 and this is 5. So we got here sine, cos and tan. Now this is the last question. So last question में देखो यहाँ पे क्या है straight true or false and justify your answer. तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है हमारा value of tan is always less than 1. तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नाम का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और उस टॉपिक में हमें देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या tan 60 एंड दैट वैल्यू इज क्या है √3. तो यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू रहती है यहाँ पे 1.732 और उन्होंने क्या दिया यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1 और एक ही एंगल का हमें वैल्यू मिल गया 1.732. तो ये क्या रहेगा आपका ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. तो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन sec A is a 12 upon 5 for some value of angle A. तो यहाँ पे देखो sec A की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 12 upon 5. Okay, we'll find the division here 12 upon 5 का. तो यहाँ पे मिलेगा हमें 5 2s are 10 and 5 4s are क्या है 20. तो यहाँ पे देखो sec A की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 2.4. तो देखो अगर टेबल में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो sec A के वैल्यू जो रहते हैं ना ऑलवेज ग्रेटर क्या रहते हैं यहाँ पे देखो 1 रहते हैं. तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया क्योंकि ये हमारी वैल्यू कौन सी है 2.4 और ऑल sec A के वैल्यू कितने हमारे ग्रेटर देन 1 है. यहाँ पे रिजल्ट क्या है देखो sec A is always greater than 1. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कौन सा है cosine is abbreviation used for क्या है cosecant. अभी यहाँ पे देखो cos A is abbreviation of किसका एब्रिविएशन है ये कोसाइन का एब्रिविएशन है. देखो यहाँ पे इसलिए इन्होंने क्या दिया है ये देखो फॉल्स दिया है क्योंकि यहाँ पे देखो कोसेकेंट के लिए ऑब्जर्वेशन एब्रिविएशन कौन सा यूज करते हैं हम कोसेकेंट. अभी यहाँ पे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन cot A is a product of क्या है cot and A. यहाँ पे देखो cot A is nothing but क्या है cotangent of angle A. It is not a product of क्या है cot and A. So ये क्या दिया उन्होंने देखो false. Now last is sin theta is 4/3. तो यहाँ पे देखो sin theta की वैल्यू क्या है 4/3 है. तो 4/3 का हम डिवीजन करते हैं यहाँ पे देखो we get here 1.33 ऐसे हमें मिलेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे देखते हैं हम कि what are the other values of sin theta. यहाँ पे देखो maximum value of sin theta is क्या है sin 90 is क्या है 1. तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये sin theta की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने 1.33 दी है. तो यहाँ पे देखो ये क्या रहेगा फॉल्स रहेगा. सो ये 5 के आंसर्स आपको मिल गए. मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा. थैंक यू.